किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑन करने के लिए या ऑफ करने के लिए एक स्विच की तरह से हम ट्रांजिस्टर को यूज़ कर सकते हैं, और उसकी वर्किंग कैसे होती है वो आज हम समझने वाले हैं। उसे समझने से पहले आपको स्क्रीन पे जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम को आपको समझना है, ठीक है। इसके बाद हम और बाकी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मैं सबसे पहले जो ये बता दूं कि जो ट्रांजिस्टर मैं ले रहा हूँ, ये कौन सा ट्रांजिस्टर मैंने लिया है, NPN ट्रांजिस्टर लिया है, ठीक है। ये है NPN ट्रांजिस्टर, और ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हम इसको समझ रहे हैं। इसको हमने किस में लिया है, ये हमने लिया है इसको कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। ये क्या चीज़ है, ये बेस है यहाँ पर इसका, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है बेस, और ये बेस किस टाइप का है, ये P टाइप का सेमीकंडक्टर है, और एमीटर जो बना हुआ है ये N टाइप का सेमीकंडक्टर है, और जो कलेक्टर है वो भी कौन सा है, N टाइप का सेमीकंडक्टर है, ठीक है। अगर चाहें याद रखने के लिए जो हम बना देते हैं कि ये है N टाइप, ये है P टाइप, और ये भी है N टाइप, ठीक है। इसको हमने जो बाइसिंग की है कॉमन एमीटर में, तो जब कॉमन एमीटर बाइसिंग में जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हम एमीटर बेस सर्किट को रखते हैं, एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइसिंग में रखते हैं। तो इसमें जो एमीटर बेस जंक्शन है, ये जंक्शन हमने रखा है फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बायस्ड में आप देख रहे हैं। तो इसको फॉरवर्ड बायस में रखने के लिए जो P टाइप का सेमीकंडक्टर है, इसको हमने कैसा रखा है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है, और इस बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है ये किसके साथ कनेक्टेड है, एमीटर के साथ। तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग की हुई है हमने इसकी। ये एरो का मतलब ये है कि जो वोल्टेज सोर्स हमने लगाया है, ये वोल्टेज सोर्स कैसा है, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, और इसको हमने क्या कहा है, VBB के बराबर, ठीक है। अच्छा, एक और बैटरी हमने लगाई है VCC, ये भी वोल्टेज सोर्स है। ये एरो का मतलब है कि ये वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, और ये वेरिएबल वोल्टेज सोर्स का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ, ये है कलेक्टर के साथ, और कलेक्टर कौन सा है, N टाइप है। तो कलेक्टर के साथ अगर पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी N टाइप के साथ अगर पॉजिटिव टर्मिनल है, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो किसके साथ कनेक्टेड है, ये तो एमीटर यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर हमने ये ग्राउंडिंग की हुई है, यानी कि इसका जो वोल्टेज है, इसका पोटेंशियल कितना है, इस पॉइंट का पोटेंशियल आप मान सकते हैं कि 0 है। इसके कंपैरिजन में P टाइप का पोटेंशियल कैसा, हायर पोटेंशियल है, और यहाँ पर जो कलेक्टर है जो और N टाइप का है, इसका पोटेंशियल हायर है। तो P टाइप का पोटेंशियल अगर हायर होगा एमीटर से, एमीटर का वोल्टेज आप कितना मान सकते हो, यहाँ पर एमीटर का मान सकते हो 0 है। तो ये 0 और ये पॉजिटिव, यानी फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई, ठीक है। इसके अलावा ये जो VCC है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये जो वोल्टेज है वो VBB से ज़्यादा होता है, ठीक है। VCC की जो वैल्यू है, VCC ग्रेटर देन VBB, तो अगर ऐसा होगा तो उस केस में VBB से ये बड़ा है, तो उस केस में क्या होगा कि कलेक्टर बेस रिवर्स बाइस्ड होगा। तो ये रिवर्स बाइस्ड है, ठीक। तो ये तो हमने सर्किट बताया, और इसके अलावा कुछ चीज़ और हैं जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पर RB, एक रेजिस्टेंस RC लगा हुआ है। अगर इसमें करंट का फ्लो होता है तो करंट का फ्लो कब होगा, करंट का फ्लो तब होगा जबकि ये VB की जो वैल्यू है या VBB की जो वैल्यू है ये बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा हो, ठीक है। इस वाले PN जंक्शन में जो बैरियर पोटेंशियल है उससे जब ये ज़्यादा होगा तब इसमें करंट का फ्लो स्टार्ट होता है। जब करंट का फ्लो स्टार्ट होगा तो एक बेस करंट फ्लो होगा, बेस करंट यहाँ से अंदर की तरफ जाएगा, जैसा कि एरो में हम देख रहे हैं। अच्छा, जब बेस करंट फ्लो हो रहा होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो एमीटर करंट की डायरेक्शन होगी यहाँ पर, और कलेक्टर करंट की डायरेक्शन होती है N टाइप से, ये रिवर्स बाइस से ध्यान रखना, N टाइप से P की तरफ, ठीक है। और यहाँ से P से E के बीच का जो वोल्टेज है, ठीक है, ये वोल्टेज VBEB कहा जाता है, VBE। इसके अलावा जो ये वाला पॉइंट है इसका पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कलेक्टर और एमीटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। कलेक्टर और एमीटर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको हम आउटपुट वोल्टेज भी कहते हैं, यहीं पर आउटपुट लिया जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो कि अगर VBB जो ये वाली बैटरी है इसका पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल से कम है तो क्या होगा।
हम मान लेते हैं कि एज ए सेमीकंडक्टर हमने किसको यूज़ किया है, सपोज वी आर यूजिंग सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन को हम यूज़ कर रहे हैं। सिलिकॉन के लिए जो बैरियर पोटेंशियल होता है, उस बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, बैरियर पोटेंशियल होता है 0.7 वोल्ट के बराबर। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जो वोल्टेज हमने यूज़ किया VBB, अगर ये 0.7 वोल्ट से कम है, अगर इसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट से कम है तो क्या होगा, इसमें करंट ही फ्लो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से जो IB है वो 0 हो जाएगा, यानी कि इसमें हम ये कहेंगे कि इफ़ VBB लेस देन 0.7, ठीक है, तो IB कितना हो जाएगा, 0.7 वोल्ट कर देता हूँ इसको, तो जो बेस करंट है वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, बेस करंट फ्लो ही नहीं होगा। और अगर बेस करंट 0 होता है, इफ़ IB इक्वल टू 0, तो जो कलेक्टर करंट है वो अपने आप 0 हो जाएगा। IC इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। अगर इस वाले जंक्शन पर, अगर यहाँ से बेस में इससे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो कलेक्टर से आने वाला करंट भी कितना होता है, 0 होता है। और इस तरह से एमीटर करंट भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों करंट 0 होंगे अगर बेस करंट 0 है। और बेस करंट 0 होने की वजह क्या हो सकती है, एक वजह तो ये हो सकती है कि VBB जो अप्लाइड वोल्टेज जो 0.7 वोल्ट से कम हो। ठीक है, इसके अलावा अगर ये 0.7 वोल्ट से कम है तो एक चीज़ और होगी, एक और चीज़ याद रखना कि जो VCE है, VCE ये कितना हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज, ये VCC के बराबर ही होगा। VCC क्या है, ये वाली बैटरी है। ये तो हमने ग्राउंडिंग की हुई है, तो इसका पोटेंशियल आप मान सकते हो 0 वोल्ट है, तो ये भी 0 वोल्ट होगा, ये भी 0 वोल्ट होगा, तो इसका कितना हो जाएगा पोटेंशियल, VCC के बराबर। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा, VCC, और ये भी कितना है, 0 वोल्ट है। तो इस पॉइंट को के बीच में जो हम वोल्टेज लेते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं उसको आउटपुट वोल्टेज कहते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, VCC के बराबर। ऐसा कब होगा ये VCC के बराबर, जबकि IC की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, तो इनको समझते रहें। इसको मैं और एक्सप्लेन कर दूं। मान लीजिए कि हम किरचॉफ लॉ अगर यूज़ करें, किस वाले जंक्शन में, इस वाले जंक्शन में अगर मैं किरचॉफ लॉ यूज़ करता हूं यहाँ पर, और करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, इसमें IC फ्लो हो रहा है। तो IC करंट अगर फ्लो होता है तो किरचॉफ लॉ यूज़ करूँगा। तो मान लो हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ से गए, यहाँ आए, तो हमको मिलेगा VCC, तो हमने लिखा प्लस VCC, फिर हमने इसको क्रॉस किया तो करंट जो IC है वो RC में से पास होगा, तो माइनस IC RC हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर आए, फिर यहाँ आए, तो यहाँ से लेके इसको हमने क्रॉस किया। ठीक है, तो इस वोल्टेज को हमने क्या नाम दिया, कलेक्टर एमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है VCE, यानी कि यही वाला वोल्टेज। तो ये हो जाएगा माइनस VCE और लूप कंप्लीट, तो इक्वल टू 0। तो VCE यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज है उसको हम लिख सकते हैं VCC माइनस IC RC के बराबर। तो एक ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब इस रिलेशन में एक चीज़ देखो कि अगर ये IC 0 हो गया, कलेक्टर करंट 0 हो गया, तो VCE और VCC कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फैक्ट भी हम याद रखें कि इफ़ IC इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट VCE कौन सा वोल्टेज है, ये आउटपुट वोल्टेज है, ये किसके बराबर हो जाएगा, VCC कौन सा वोल्टेज है, ये वाला, और VCE कौन सा वोल्टेज था, ये वाला वोल्टेज था जो हमने यहाँ पर लगाया। ठीक है, तो अगर बेस करंट 0 है तो IC 0 है, अगर बेस करंट 0 है तो IC 0 है, और IC अगर 0 है तो VCE यानी कि आउटपुट वोल्टेज, ये कौन सा वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू VCC के बराबर होगा। ठीक है, तो ये फैक्ट हम याद रखेंगे। अच्छा, अब दूसरा केस ये है कि अगर जो इनपुट वोल्टेज है VBB, इनपुट वोल्टेज VBB कौन सा है, ये देखिए, ये VBB, इसकी बात कर रहे हैं इस वाले वोल्टेज की। अगर ये VBB की जो वैल्यू है, इनपुट वोल्टेज VBB, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट है, यानी कि ये बैरियर पोटेंशियल से अगर ज़्यादा है। अगर ये बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा होता है तो अब IB 0 नहीं होगा, और अगर IB 0 नहीं होगा तो IC भी 0 नहीं होता है, कलेक्टर करंट भी 0 नहीं होता है। इस केस में कलेक्टर करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब अगर कलेक्टर करंट भी फ्लो होता है, B भी फ्लो हो रहा है, तो मैं इस वाले लूप में इक्वेशन लिखता हूँ, इस वाले क्लोज लूप में। तो इस वाले क्लोज लूप में अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो ये आएगा VBB, ठीक है, VBB, इसको मैंने क्रॉस कर दिया,
इसके बाद मैं क्रॉस करता हूँ ये रेजिस्टेंस, तो ये होगा माइनस IB/RB। ठीक है, इसको क्रॉस कर दिया। इसको क्रॉस करने के बाद अब हम जब यहाँ पर आएंगे तो ये वोल्टेज कितना होगा, VBE के बराबर। तो मैंने लिखा माइनस VBE बेस एमीटर, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0। तो बेस और एमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है यहाँ पर, उसको हम लिख सकते हैं VBE इक्वल टू VBB माइनस IB/RB के बराबर। ठीक, तो इसमें देखो IB 0 नहीं है। अच्छा, एक तो ये इक्वेशन आ गई। अब दूसरी वाली जो इक्वेशन है वो इक्वेशन बनाते हैं हम सेकंड वाले लूप से। तो सेकंड वाले लूप से जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन हो जाएगी, अभी थोड़ी देर पहले ही जो हमने बनाई थी, ये इक्वेशन हो जाएगी। हम बनाने की जरूरत नहीं, लिखी हुई है, ये वाली इक्वेशन है। किस इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम, इस वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ये इक्वेशन बनी हुई रखी है, VCE इक्वल टू VCC माइनस ICRC। तो अब अगर IC 0 नहीं है तो जो आउटपुट वोल्टेज है VCE, ध्यान देना ये आउटपुट वोल्टेज है VCE। आउटपुट वोल्टेज कहाँ का, ये वाला वोल्टेज है। तो ये जो VCE होगा आउटपुट वोल्टेज, ये IC बढ़ने की वजह से कैसा होगा, कम हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि VCC हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। VCC जो ये वाला वोल्टेज है इसको हमने कैसा रखा हुआ है, कांस्टेंट, और IC बढ़ेगा तो VCE कम होगा, यानी आउटपुट वोल्टेज कम होगा। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज कम होगा। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि अगर हम IC को लगातार बढ़ाते जाएं, अगर हम IC मतलब इनपुट वोल्टेज को लगातार बढ़ाते जाएं, इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग इनपुट वोल्टेज VBB, इसको अगर हम VBB को बढ़ा दें तो उससे क्या होगा, IB बढ़ता जाएगा। IB कीप ऑन इंक्रीजिंग, IB बढ़ता जाएगा, और IB बढ़ता जाएगा तो IC ऑल्सो इंक्रीजेज। लेकिन होता क्या है कि अगर हम VBB को बढ़ाते चले जाएं तो एक लिमिट के बाद IC की वैल्यू नहीं बढ़ती है। तो IC बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, इसके बाद IC की वैल्यू एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, और जब IC की वैल्यू एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी तो VCE भी एक लिमिट से ज़्यादा कम नहीं होता है। ठीक है, तो अभी तक जो भी मैंने बात की, इस सारी बातों को मैं एक ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इस ग्राफ को समझिएगा तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास आया ये ग्राफ एक, ठीक है, और मैं ग्राफ साफ साफ देखिए इसलिए ये चीज़ अभी हटा देता हूँ यहाँ से, आसपास से ये भी मैंने हटा दिया। ठीक है, अब देखो ये ग्राफ हमने किसके बीच में प्लॉट किया है, ये ग्राफ हमने प्लॉट किया है एक्स एक्सिस पर, तो हमने लिया इनपुट वोल्टेज कौन सा, ये VBB वाला। वाई एक्सिस पर हमने कौन सा लिया है, आउटपुट वोल्टेज। यहाँ पर जो वोल्टेज हम ले रहे हैं ये आउटपुट वोल्टेज, और आउटपुट वोल्टेज कौन सा है, VCE। किसके अक्रॉस है, ये कलेक्टर और एमीटर के अक्रॉस है। ठीक है, ये वाला, ये VCE बना हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, ये VCE है। तो इनिशियली जब इनपुट वोल्टेज कितना है, 0 है। इनपुट वोल्टेज 0 है मतलब यहाँ पर जब इनपुट वोल्टेज इस जगह पर है, ठीक है, तो जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी है, VCC के बराबर है। अब ये कैसे आया, ये आपको अभी बताया था, अभी मैंने डिस्कस किया था कि अगर इनपुट वोल्टेज बहुत कम है, यानी कि जब ट्रांजिस्टर से करंट ही पास नहीं हो रहा है, अगर इनपुट वोल्टेज की वैल्यू, इनपुट वोल्टेज, इनपुट मतलब कौन सा, VBB वोल्टेज, अगर लेस देन कैसा है, 0.7 है। ठीक है, ये है 0.7 वोल्ट। हम सिलिकॉन ट्रांजिस्टर लेके चल रहे हैं ये, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.7 वोल्टेज है। तो ये 0.7 वोल्ट है, तब तक ये बैरियर पोटेंशियल से कम है। तो अगर इनपुट वोल्टेज, जो ये इनपुट वोल्टेज है, मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, 0 से बढ़ाता जा रहा हूँ, तो ट्रांजिस्टर में करंट हुआ ही नहीं फ्लो, तो यहाँ पे IB कितना रहेगा इस रीजन में, IB 0 होगा, IC भी 0 होगा। तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर होता है, VCC के, यानी कि जो बैटरी हमने यहाँ पर लगाई है इसके वोल्टेज के बराबर होता है। इसके बाद जब इनपुट वोल्टेज को हम और बढ़ाते हैं और उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, उसकी वैल्यू बैरियर पोटेंशियल क्रॉस करती है। तो मैंने इनपुट वोल्टेज और बढ़ाया, तो अब VCC जो है वो डिक्रीज होने लगता है।
VCC डिक्रीज होगा, डिक्रीज होते 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 एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब इनपुट वोल्टेज जो मैं यहाँ बढ़ाता चला जा रहा हूँ इनपुट एक्स एक्सिस पर, इसको बढ़ाते बढ़ाते जब ये वाला पॉइंट आया, ठीक है, इस पॉइंट के बाद इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करने पर ICC की वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती है, और IC की वैल्यू बहुत ज़्यादा, कलेक्टर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती है। और कलेक्टर करंट की वैल्यू जो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगी तो जो आउटपुट वोल्टेज है VC, इसमें चेंज बहुत धीरे धीरे होता है। अब VCC का रिलेशन कैसे निकाला था, ध्यान दो, वो जो इक्वेशन थी, अगर आपके पास भूल गए तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। मैं इस वाले लूप में चल के इक्वेशन लिखा था राइट साइड वाले में, यानी VCC माइनस किरचॉफ सेकंड लॉ लगा दिया, ICRC माइनस VCE, ठीक है। तो VCE क्या है, VCE ही आउटपुट वोल्टेज है। VCE V आउटपुट इक्वल टू ये हो जाता है VCC माइनस ICRC के बराबर। तो एक लिमिट के बाद जो IC है ये कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया है। तो दोबारा समझ लो क्या हुआ, हमने इनपुट वोल्टेज बढ़ाया तो IC बढ़ता गया, जैसे जैसे IC बढ़ेगा ये आउटपुट वोल्टेज कम होता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब इनपुट वोल्टेज को काफ़ी बढ़ाने पर भी IC में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, IC और ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होगा, उतना तेज़ी से डिक्रीज़ नहीं होगा, तो ये आउटपुट वोल्टेज कैसा आएगा, बहुत धीरे धीरे डिक्रीज़ होता है, ये वाली कंडीशन। इसको हम कहते हैं कि ये सैचुरेशन की कंडीशन आ गई है यहाँ पर, ठीक है। और फिर ये धीरे धीरे IC इनपुट वोल्टेज बढ़ाते जाने पर ये जो वोल्टेज है आउटपुट वोल्टेज वो जीरो की तरफ बढ़ने लगता है, उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो जो ये वाला रीजन है ये कहलाता है कट ऑफ रीजन, यानी ट्रांजिस्टर वर्क नहीं कर रहा है इस रीजन में। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इनपुट वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल से कम है। ट्रांजिस्टर वर्क कहाँ कर रहा होता है, ठीक से इस वाले रीजन में, तो इसको कहते हैं एक्टिव रीजन, ये है एक्टिव रीजन। और इसके बाद जो ये वाला रीजन है ये कौन सा रीजन कहलाता है, ये कहलाता है सैचुरेशन। तो जो सैचुरेशन रीजन है इसमें देखो जो आउटपुट वोल्टेज है वो कैसा है, इतना सा है, यानी कि ऑलमोस्ट जीरो की तरफ। तो ये आउटपुट वोल्टेज अगर बहुत कम है तो हम कहेंगे कि ये ट्रांजिस्टर एक तरह से आउटपुट वोल्टेज नहीं दे रहा है, नेग्लिजिबल वोल्टेज दे रहा है, यानी कि जैसे स्विच ऑफ कर दिया हो। और दूसरी कंडीशन कौन सी है, दूसरी सिचुएशन है ये वाली, जहां पर अगर इनपुट वोल्टेज 0.7 वोल्ट से कम है तो यहाँ पर करंट ही स्टार्ट नहीं होता है, IB ही जीरो होता है, तो ट्रांजिस्टर से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है, ना IC ना IB ना IE, तो ये कट ऑफ रीजन है। तो एक तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर स्विच की तरह से काम करता है, यानी कि ये स्विच जो है ऑफ हो गया है। दूसरा ये यहाँ पर स्विच की तरह से काम कर रहा है जब आउटपुट वोल्टेज ऑलमोस्ट जीरो की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर स्विच की तरह से कहाँ पर काम करता है, एक तो ये है कट ऑफ रीजन में, ट्रांजिस्टर स्विच की तरह से काम करता है कट ऑफ रीजन में, और किस में काम करता है, सैचुरेशन रीजन में। सैचुरेशन रीजन में, ठीक है। और जो एक्टिव रीजन है इसमें जो आप देख रहे हो यहां पर ये वाला जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है इसका, ये एक्टिव रीजन है। इसमें मैं कलर चेंज करके बनाऊं इसको, ये जो रीजन है ये कौन सा है, एक्टिव रीजन। तो एक्टिव रीजन में ये जो एक्टिव रीजन होता है, एक्टिव रीजन में ये वाला जो रीजन है ये, यहां पर ट्रांजिस्टर काम करता है एम्पलीफायर की तरह से, एम्पलीफायर की तरह से काम करता है किसमें, एक्टिव रीजन में। और कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन में ये काम करता है स्विच की तरह से। स्विच की तरह से मतलब ये आउटपुट वोल्टेज इसमें तो एग्जैक्टली जीरो ही है, इसमें जीरो की तरफ बढ़ रहा है, बहुत ही कम है, तो यहाँ पर स्विच की तरह से काम कर रहा है, यहाँ पर स्विच की तरह से। और जो ये वाला रीजन है इसमें ये काम कर रहा है एम्पलीफायर की तरह से, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें हमने पढ़ ली। अब थोड़ा इसको हम रिवाइज करते हैं, इन चीज़ों को, पॉइंट को हम लिख लेते हैं। तो हमें कौन कौन से फैक्ट याद रखने, ये फैक्ट याद रखने हैं ट्रांजिस्टर एज ए स्विच के लिए, कि एक ट्रांजिस्टर को हम स्विच की तरह से यूज़ कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड एज ए स्विच। एज एन एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू टेक NPN ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। तो जैसा कि सारा एक्सप्लेनेशन मैंने अभी जो दिया है आपको वो NPN ट्रांजिस्टर के लिए दिया है। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच इज यूज्ड इन कॉमन एमीटर मोड। कौन से मोड में हमने यूज़ किया है उसको, कॉमन एमीटर मोड में यूज़ किया है।
इन कट ऑफ रीजन एंड सैचुरेशन रीजन ट्रांजिस्टर एक्ट एज ए स्विच, ये भी एक्सप्लेन कर दिया। बाई कट ऑफ रीजन वी मीन वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमीटर इज लेस देन बैरियर पोटेंशियल, सो बेस करंट इज जीरो, ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। व्हेन बेस करंट बिकम जीरो ऑल अदर करंट ऑल्सो बिकम जीरो, ये भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन आया हुआ है जून 27, 2022 में। क्वेश्चन ये है, फॉर ए ट्रांजिस्टर टू एक्ट एज ए स्विच इट मस्ट बी ऑपरेटेड इन एक्टिव रीजन, सैचुरेशन स्टेट ओनली, कट ऑफ स्टेट ओनली, सैचुरेशन एंड कट ऑफ स्टेट। तो ट्रांजिस्टर जब एक्टिव रीजन में यूज़ होता है तो ये एम्पलीफायर की तरह से काम करता है, सैचुरेशन स्टेट में स्विच की तरह से काम करता है, कट ऑफ स्टेट में भी स्विच की तरह से काम करता है। ऑप्शन डी है सैचुरेशन एंड कट ऑफ स्टेट, तो इन दोनों ही स्टेट में ये किसकी तरह से काम करेगा, स्विच की तरह से, और एक्टिव रीजन में एम्पलीफायर की तरह से काम करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर होगा डी, ठीक है।